देखिए अंकित बाटी सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स, इस बुक के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपके सामने चल रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक सॉल्यूशन आपके सामने हैं। चैप्टर नंबर 14 चल रहा है, क्षेत्र मिति, यानी कि इसमें हम 2D वाले क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 से रिलेटेड, और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने चल रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 53 बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से आपके सामने इक्वल टू इक्वल फॉर्म में किया जाएगा। देखिए, दो समरूप त्रिभुज होते हैं, उनका क्षेत्रफल। देखिए अभी मैं एक डायग्राम बना रहा हूं और विदाउट डायग्राम के भी आप सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये डायग्राम तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। दो समरूप त्रिभुज उन्हें कहते हैं जिनका डिजाइन साइज तो छोटा बड़ा होगा पर आकार डिजाइन सेम होगा, मतलब उसका जो डिजाइन होगा सेम होगा, रूप एक जैसा होगा, उसको बोलते हैं दो समरूप त्रिभुज जिसका रूप एक जैसा होता है। तो पहले का क्षेत्रफल दिया 360, दूसरे का क्षेत्रफल दिया है 250। यदि पहले त्रिभुज की भुजा, ये वाली भुजा ले लीजिए 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरे त्रिभुज की भुजा हमें बतानी है ये वाली। तो बस ये वाला कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा है क्वेश्चन में, तो आप इसको इक्वल टू इक्वल फॉर्म में रख दीजिए। तो दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात 360/250 बराबर दोनों त्रिभुजों की भुजाओं के वर्ग का अनुपात 8/वर्ग, ये रहा, ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। और देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया और क्वेश्चन अब फिनिश हो जाएगा। देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, 8 का वर्ग, इनको 0 0, अब मैं यहां पर 36 और 25 को लिखूंगा 6/5, 25 को 5 का वर्ग, वर्ग से वर्ग खत्म। अब क्या यहां पर ले जाएंगे और इन दोनों की गुणा करेंगे, 6 से भाग। देखिए 6 गुणा क्या बराबर 5 × 8 = 40, 40 को डिवाइड करूंगा 6 से, पहले छोटा करेंगे 2 × 6 और 2 से काटेंगे 20 बार। अब 3 से इसको काटेंगे, क्या का मान आ जाएगा, 3 × 6 = 18, 6 से 2/3। चलिए आ गया क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन आता है, ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा। तो दूसरे त्रिभुज की भुजा का मान आ गया 6 से 2/3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देख लीजिए, किसी घोड़े को रस्सी की सहायता से खंभे से बांधा गया। ये खंभा है कोई, अब यहाँ रस्सी की सहायता से घोड़े को बांध दिया, यहाँ ऐसे, ये रस्सी है, रस्सी की लंबाई है ये, और यही त्रिज्या का काम करेगी। यदि घोड़ा घास को चरते हुए 88 मीटर के चाप के बराबर चल लेता है, यहाँ से वह एक चाप चलेगा ऐसे, और मान लिया यहाँ तक उसका 88 मीटर का उसका चाप चलते हुए बना 88 मीटर ऐसे, और उस चाप के अंत तक केंद्र पर बना 72 डिग्री का कोण था, ऐसे केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बना। तो रस्सी की लंबाई ज्ञात करो, रस्सी की लंबाई ही त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। देखिए कोण हो गया 72 डिग्री, चाप हो गया 88 और बटे त्रिज्या यानी कि रस्सी की लंबाई। अब इसको हल करेंगे, देखो डिग्री में इसको रेडियन में बनाना है, डिग्री को π/180 से गुणा करेंगे और यहाँ पर पाई का मान भी भरेंगे। देखो पाई का मान हो गया हमारा 22/7, ऐसे बस हो जाएगा। देखिए 18 जाइए 180, 18 चौक 72, 22 चौक 88 से 88 और 10 सते 70 बराबर हो गया R, ये रहा नीचे बराबर बराबर, तो R का मान आ गया 70 मीटर। तो ये रहा हमारा 70 मीटर लंबी रस्सी बांधी गई थी घोड़े से। तो ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा। बहुत ही आसान और सिंपल इक्वल टू इक्वल फॉर्म में खत्म। क्वेश्चन नंबर 55 बहुत ही प्यारा और बेस्ट क्वेश्चन। तो देखो कैसे होता है ये, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बहुभुज का एक अपने आप में अलग टॉपिक होता है, तो यहाँ पर हम उस पूरे टॉपिक को पढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चल रहा है इस बुक से रिलेटेड।
तो जब कभी कोई बात आएगी तो हम उस बहुभुज के चैप्टर को पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन आज हम यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। देखिए, एक नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है, जिसको हम n कहते हैं। भुजाओं की संख्या 10 है, इसको हम n कहते हैं। तो विकर्णों की संख्या हमें बतानी, तो इसमें विकर्णों की संख्या बराबर होता है n-3/2। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर एंट्री भरेंगे, n का मतलब 10 गुणा 10 में से 3 घटाएंगे 7/2, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषट भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में बताएं। देखिए, इसका क्षेत्रफल होता है 6√3/4 भुजा का स्क्वायर। कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, पहले हम समषट भुज का डायग्राम बनाएंगे, जिससे कि आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। ऐसे, चलिए बन गया। अब देखो, इनको मिला दीजिए ऐसे, इनके विकर्णों को मिला दीजिए इससे आपस में। ये अब देखो, एक समबाहु त्रिभुज आप जानते हो, और समबाहु त्रिभुज का मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो सेम ये समबाहु त्रिभुज, इसमें 6 बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम एक समबाहु त्रिभुज का अगर सूत्र लिखते हैं √3/4 भुजा का स्क्वायर, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं समान होती है, ये ए से ये। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे ये हमारे 6, तो 6 की गुणा कर देते हैं, तो ये बन जाता है समषट भुज का क्षेत्रफल। 6√3/4 भुजा का स्क्वायर ऐसे बनता है। ये है वो कॉन्सेप्ट। तो अब मैंने आपको बता दिया कि ये समषट भुज का क्षेत्रफल कैसे, और आपके याद भी रहेगा हमेशा। तो अब यहाँ पर एंट्री भर दीजिए 14 सेंटीमीटर भुजा। भुजा का मान यहाँ भर दीजिए, उत्तर आ जाएगा 6√3 गुणा 14 भुजा का मान भरा बटे में 4। 2 दूनी 4, 2 3 6, मैंने 2 सत्ते 14 काटा, 14 सत्ते 98 गुणा 3√3। तो इनकी गुणा करेंगे 294√3 आ जाएगा गुणा करने पर। चलिए, तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी इज राइट। ये आ चुका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57, बहुत ही सुपर और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। देखो, समषट भुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहां पर हम समषट भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे 6√3/4 भुजा का वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग। देखिए, वर्ग की भुजा भी मानेंगे और समषट भुज की भुजा ए मानेंगे। अब देखो, यहाँ पर मैंने दोनों के क्षेत्रफल बराबर रख दिए हैं। एक समषट भुज का क्षेत्रफल 6√3/4 भुजा का वर्ग बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। अब इसको हम हल करते हैं। देखो कैसे करेंगे। अगर मैं भुजा स्क्वायर से स्क्वायर हटाता हूं तो ये बची हुई संख्या पर स्क्वायर रूट आ जाता है। देखो, बहुत ही अच्छे तरीके से देखो। अब यहाँ पर ये समषट भुज की भुजा ये है, ये भी बटे में ले आएंगे यहाँ पर बराबर। ये 4 का वर्गमूल इधर पहुंच जाएगा। जब ये बटे में आ रहा है तो ये बटे का इधर आ जाएगा। 4 का वर्गमूल निकल कर आएगा 2 बटे में, ये जो का तो रहेगा ऐसे। अब हमें क्या बनाना है, ये हमारी समषट भुज की भुजा होगी, ये वर्ग की भुजा हो गई। अब हमें बनाना है समषट भुज का परिमाप और वर्ग के परिमाप का अनुपात बताना। परिमाप होता है 6 गुणा भुजा। अगर मैं यहाँ पर 6 की गुणा कर देता हूँ, ये समषट भुज का परिमाप हो जाता है 6 गुणा भुजा। और अगर मैं यहाँ 4 की गुणा कर देता हूँ तो ये वर्ग का परिमाप हो जाता है 4 गुणा भुजा। तो इधर भी मैं ऐसे ही करूँगा, 6 की गुणा यहाँ पर और 4 की गुणा यहाँ पर।
अब देखो आसान तरीके से कैसे इसको हम आसान करते हैं। इसको छोटा करेंगे, 2 दूनी 4, तो आगे लिखेंगे 6/2 रूट अंदर 3। अब देखिए इसके हर का परिमेयकरण कर लेंगे, ऊपर नीचे गुणा, ऐसे। इसका हर का परिमेयकरण करेंगे ऐसे। अब देखो इन दोनों की गुणा करेंगे, रूट 6 की गुणा करेंगे, 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो ये 6 ऊपर जाऊंगा तो 6√3 बटे रूट 6 6 दूनी 12 और √3 रह जाएगा। ये 6 से इसे काटेंगे, 6 दूनी 12, तो आंसर आ गया आपका 6√3 बटे में 2√3। तो देख लीजिए फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। P यूनिट त्रिज्या वाला वर्त का क्षेत्रफल देखिए, जिसकी त्रिज्या P बताइए, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर की जगह P भरेंगे यहाँ पर, तो P का स्क्वायर, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो वर्त का क्षेत्रफल होगा पाई P स्क्वायर, ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा आसान, बिल्कुल इजी। क्वेश्चन नंबर 59, बहुत ही प्यारा और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखो, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं हमेशा बराबर होती है, ये ABC, और जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। यदि भुजाओं AB BC CA के मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु P, BC का मध्य बिंदु Q और CA का मध्य बिंदु R है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बताना। तो ये हम इसका एक त्रिभुज बना देंगे, इसका क्षेत्रफल बताना। तो देखो, जब मध्य बिंदु कर दिया जाता है तो यह 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है 1/4। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 बटे 4 भुजा का वर्ग, और इसका 1/4 बराबर होगा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, इसके 1/4 के बराबर होता है। चलिए अब क्वेश्चन फिनिश, इक्वल टू इक्वल में √3 बटे 4 भुजा 4 दिया है, गुणा 4 गुणा 1/4 बराबर त्रिभुज PQR। 4 से 4 कटा, √3 एकम √3, त्रिभुज PQR फिनिश, ये आ गया। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हो गया √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी इज राइट। दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए, दो समबाहु त्रिभुज अगर आते हैं ऐसे, दो समबाहु त्रिभुज देखते हैं, समबाहु है, समरूप है। एक बार देख लेंगे क्वेश्चन में क्या बताया है। हाँ, दो ये है, दो समरूप त्रिभुज, हाँ यही तो कहता हूँ मैं, ये मिसप्रिंट हो रहा है, दो समबाहु नहीं है, ये दो समरूप त्रिभुज है। दो समरूप त्रिभुज जिनकी भुजाएं छोटी बड़ी होती है, साइज छोटा बड़ा होता है, बट रूप एक जैसा होता है, उसको हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अगर मैं इसका क्षेत्रफल A और B लूं तो इनका क्षेत्रफल AB जो है, तो उनकी भुजा 1 और भुजा 2 के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो देख लीजिए, वर्ग का अनुपात, भुजाओं के वर्ग का अनुपात, यहाँ तो है नहीं, उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है, ये रहा।
तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। बहुत ही जबरदस्त और आसान सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 61, बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। किसी वृत्त के व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। देखिए, जब वृत्त का व्यास दोगुना किया जाता है तो त्रिज्या भी उतनी ही बढ़ जाती है। अगर वृत्त का व्यास दोगुना किया जाएगा तो त्रिज्या भी दोगुनी हो जाएगी। देखो, पहले त्रिज्या 1 थी, अब दुगुना होने पर त्रिज्या भी दुगनी हो गई, तो क्षेत्रफल कितना गुना होगा। क्योंकि हमें पता वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो त्रिज्या का दोगुना कर दीजिए, त्रिज्या का स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4, यानी 4 गुना हो जाएगा। आप देखो, दोबारा देखिए, अच्छी तरह देखो। मैं ये कहना चाहता हूं, कोई वृत्त है, उसका व्यास ये है और त्रिज्या उसकी मान लिया 2 है। देखो, मान लिया त्रिज्या 2 है और व्यास उसका 4 है। ऐसे त्रिज्या 2 है। अब व्यास अगर उसका दोगुना कर दिया जाए, 4 का दोगुना 8, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4, यानी त्रिज्या भी दुगनी हो गई। देखो, त्रिज्या भी दुगनी हो गई। अब देखो, पहले का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, समझा रहा हूं, पाई आर स्क्वायर, 2 का वर्ग 4। अब क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, तो पाई से पाई कट गया, 4 चौक 16, 1 से 4 गुना, ये रहा 1 से 4 गुना। तो आप आसानी से समझ सकते हैं। मैं डायरेक्ट भी बताना चाहता बट आप शायद ना समझ पाए, इसलिए मैंने इस तरीके से कुछ ऐसा करके आपको बताया कि इस प्रकार जब व्यास दोगुना हो जाता है तो त्रिज्या भी दोगुनी हो जाती है, तो क्षेत्रफल 4 गुना बन जाता है। तो चलिए देखते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:6 है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5 और 6 है और क्षेत्रफल है 6750। तो हमारा क्षेत्रफल हो गया 6 पंजे 30। गुणा करेंगे, 0 से 0 काटा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और वर्गमूल निकाल देंगे। क्षेत्रफल से क्षेत्रफल को काट कर 15 आता है इसका वर्गमूल, यानी कि एक रेशो की वैल्यू आ गई 15। हमसे पूछा है उसकी लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात। लंबाई में गुणा करेंगे इसकी 15 पंजे 75 और अनुपात यहाँ पर क्षेत्रफल आ जाएगा उसका। क्षेत्रफल होता है लंबाई 15 पंजे 75 गुणा चौड़ाई 15 छिक 90। तो देखिए, लंबाई और चौड़ा और क्षेत्रफल में इसका अनुपात बताना। लंबाई और क्षेत्रफल में अनुपात 75 से 75 एक बार काटा तो 90 रह गया, तो 1:90 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये रहा, देखो ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 63। देखिए, इस चैप्टर के ये लास्ट 2 क्वेश्चन है और आज क्वेश्चन नंबर 64 पर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, चैप्टर नंबर 15। देखिए, बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। देखिए, भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है रेशो में। भूखंड का क्षेत्रफल 768 है, तो हमारा क्षेत्रफल कितना है। देखिए, लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे, 3 × 3। क्षेत्रफल से क्षेत्रफल को काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 × 18 और स्क्वायर रूट निकालेंगे 16। 256 का स्क्वायर रूट होता है 16। अब भूखंड का परिमाप पूछा है। परिमाप होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई, 3 × 1 4, 4 दूनी 8, 8 में यहाँ पर 16 की गुणा करेंगे, 16 × 8 128। ये आ गया भूखंड का परिमाप 128 मीटर। ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 भी फिनिश करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के एक भुजा, ये है समबाहु त्रिभुज, इसकी एक भुजा 21 है ये, और इसके परितःवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। परितःवृत्त का क्षेत्रफल, तो परितःवृत्त का क्षेत्रफल तो वृत्त की त्रिज्या होगी भुजा बटे √3, यानी कि भुजा 21 बटे √3। ये वृत्त की त्रिज्या हो गई यहाँ से,
अब वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और आर हमारा ये हो गया 21 गुणा 21 बटे रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 3 से 21 से 21 काटा, 21 दूनी 42, 4 21 दूनी 42, 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही आसान तरीके से हमने इस चैप्टर के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने किया है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्षेत्रमिति 3D, यानी कि चैप्टर नंबर 15। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 15 चलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।